अगर हमें इंस्क्राइब्ड सर्कल या इस तरह से मैं कहूँ कि इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल की अगर हमें पहचान करनी हो तो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। देखें, जैसे फर्ज करें हमारे पास अगर एक ट्राइंगल हो और हमसे पूछा जाए कि आप बताएं कि क्या इसमें जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो बन रहा है, इन सर्कल बन रहा है या नहीं, या कैसे बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखें, जैसे फर्ज करें जब हमारे पास एक ट्राइंगल होगी तो हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि ट्रायंगल के अंदर बने, और ट्रायंगल की जो ये तीन साइड्स हमें नजर आ रही हैं बेसिकली ये उस सर्कल के लिए तीन टेंजेंट सेगमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, यानी एक ये ऐसी लाइन सेगमेंट हो जो कि उस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो फिर मैं कहूँगा ये टेंजेंट सेगमेंट है। ठीक है, इसी तरह ये तीनों हमारे पास टेंजेंट सेगमेंट्स हैं। अब हम इसको ड्रॉ करने का तरीका समझते हैं। देखें, हम इस यूं करते हैं कि अगर हमारे पास ये एंगल यानी ए वर्टेक्स पे अगर ये एंगल ए बन रहा है, इसके ये दो आर्म्स हैं, तो हम एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, यानी एक ऐसी रे ड्रॉ करेंगे जिसका फासला इसके आर्म से एक बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास जो एंगल बी है, हम इसका भी एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, और हम इस जो एंगल बाई सेक्टर है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका फासला इसके जो आर्म्स हैं, बी एंगल के आर्म्स हैं, यानी जो ए बी और ए बी सी से एक बराबर आएगा। यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इन दोनों एंगल बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं तीसरा भी एंगल यानी सी एंगल की मैं बात करता हूँ, इसका भी अगर मैं एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो भी 10 ही गुजरता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हमारे पास ओ आ रहा है इसकी ये क्वालिटी है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप इस साइड से लेते हैं ट्राइंगल की, आप ट्राइंगल की इस साइड से लेते हैं, या ट्राइंगल की इधर इस साइड से ले लेते हैं, ये फासला एक बराबर आ रहा है। और फिर यहाँ पे चूंकि हम ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट होती है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर ही से अगर हम जो है वो इतने ही रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर ले तो हम देखेंगे कि वो सर्कल जो है वो इन तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और ये तीनों पॉइंट जो हमारे पास अब आ रहे हैं, जिसको चले मैं एम एन और पी से जाहिर कर देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सर्कल बन गया जो कि जिसको हम कहेंगे कि ये इन सर्कल है, या हम इसे कह सकते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल है। इन शॉर्ट हम इन सर्कल ही कह देते हैं। और फिर इसके जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, और इसके सेंटर को इन सेंटर कहा जाएगा। जैसे सरकम सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर और रेडियस को सरकम रेडियस कह दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह। अब हम इस सर्कल की बात करते हैं कि क्या ये सर्कल फिर क्या इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल हो सकता है इस ट्राइंगल के लिए। फर्ज करें अगर ये ट्राइंगल जिसका A1 वर्टेक्स है, ये फर्ज करें A2 वर्टेक्स है और ये A3 वर्टेक्स है। अब हम देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट सेगमेंट्स नहीं है, यानी यहाँ पर ये टेंजेंट शो हो रही है सेगमेंट, ये टेंजेंट सेगमेंट शो हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही, ये सीकेंट शो हो रही है, सीकेंट सेगमेंट, यानी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो है ये सर्कल ये इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल नहीं है। और फिर ट्राइंगल के हवाले से भी बात करनी है कि क्या पता है किसी और ट्राइंगल के लिए, यानी यहाँ पर एक और ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ हुई होती जो कि इस तरह से उसका थर्ड वर्टेक्स पास हो रहा होता। ठीक है, तो फिर उस ट्राइंगल के लिए तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल होता, उसका ये वर्टेक्स अगर A4 है तो फिर हम कहते हैं A1 A2 और A4 के लिए ये इंस्क्राइब्ड है, लेकिन A1 A2 A3 के लिए ये इंस्क्राइब्ड सर्कल नहीं है। तो फिलहाल हमने अभी इसका जवाब दिया कि ये इंस्क्राइब्ड सर्कल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी अगर हमारे पास इस तरह से और भी जो है वो डायग्राम्स बनी हो, फिगर्स बनी हो। अब आप इसमें अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये वर्टेक्स चले A2 कर लेते हैं, इसे A4 कर लेते हैं, इसे A5 कर लेते हैं। अब आप देखें कि इस ट्राइंगल के लिए ये हमारे पास जो सर्कल है ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है, और ये इसका जो यानी सेंटर है जिसे हम सरकम सॉरी इंस्क्राइब सेंटर या इन सेंटर कहेंगे। ठीक है, और चलें इस सेंटर को मैं C से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फिर ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारे पास रेडियल जो यानी रेडियस जिसको मैं कहूँगा, इसका एक खास नाम मैंने बताया था आपको भी कि हम इसे इन रेडियस कहेंगे, ये इन रेडियस है। तो ये वाकई हमारे पास इंस्क्राइब्ड सर्कल है। इसी तरह इसको देखें तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल नहीं है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ ट्राइंगल की एक साइड को इंटरनली टच कर रहा है और बाकी दो से ये एक्सटर्नल आ गए, यानी ट्राइंगल के एक्सटीरियर में आ गया। अगर मैं ये सारे पॉइंट्स जो कि ये सारे के सारे अगर सर्कल के पॉइंट्स में देखूं तो ये सारे के सारे ट्राइंगल से बाहर आ गए, यानी एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल में आ गए। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल का भी कंसेप्ट समझ आता है कि एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट जो ट्राइंगल के बाहर आ जाएं, उसकी हदूद से बाहर निकल आए।
और ये अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं तो फिर ये वाले जो हमारे पास सर्कल बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए, जिसका कोई भी नाम हम एल एम एन रख लेते हैं, इसके लिए ये इंस्क्राइब्ड क्या जी सर्कल है या इन सर्कल है। तो इसी तरह अगर हम, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया एक्सटीरियर पॉइंट्स के हवाले से, अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स के हवाले से बात करें तो फिर वो क्या होगा, यानी वो सारे पॉइंट जो कि ट्राइंगल के अंदर आ जाएं, ठीक है, ट्राइंगल के हदूद के अंदर अंदर हो जाएं, इसकी बाउंड्री के अंदर आ जाएं, वो सारे पॉइंट्स जो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं ट्राइंगल के। तो फिर हमने इस लेक्चर में बात समझी कि इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है और कैसे उसकी पहचान की जा सकती है।